नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग सीआरपीएफ के एसडीएम एंड एएसआई एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे कि हो गया सीआरपीएफ के महानिदेशक या सीआरपीएफ सौर दिवस या फिर सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य या बाकी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। देखिए एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये मेन सीआरपीएफ से ही संबंधित है और ये करंट अफेयर्स या जीके के भी क्वेश्चन है। तो ये कॉम्बिनेशन है और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी गवाए हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सीआरपीएफ का गठन कब हुआ और किसने किया। तो इसका आंसर है कि सीआरपीएफ का गठन 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और जो ब्रिटिश शासन था वो क्राउन मतलब जो क्वीन एलिजाबेथ थी उनके अकॉर्डिंग चलता था। तो इसीलिए यहाँ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में गठित किया गया था जब ब्रिटिश शासन में, तब इसका नाम ये था, बाद में सीआरपीएफ हो गया। नोट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस द्वारा भारत की तत्कालिक रियासतों में आंदोलनों एवं राजनीतिक अशांति तथा साम्राज्यिक नीति के रूप में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में लगातार सहायता करने की इच्छा के मद्देनजर 1936 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मद्रास संकल्प के मद्देनजर केरिपुवल की स्थापना की गई है। मतलब सीआरपीएफ की स्थापना की गई है। कब की गई? 1936 में, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और क्योंकि भारत कई रियासतों में बटा हुआ था विलय होने के पहले, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट था कि कोई ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो इन सबको शांति व्यवस्था बनाए रहे और जो भी आंदोलन हो रहे हैं उनसे डील करे। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया गया था सीआरपीएफ को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम कब दिया गया। अब ये तो आपको पता है कि यहाँ पे जैसे दिया है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, लेकिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम कब दिया गया? तो आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इस बल का नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 28 दिसंबर 1949 को ये नाम दिया गया। आगे देखते हैं एक चीज़ और, जैसे इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं वो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे दिया है तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नव स्वतंत्र राष्ट्र की बदलती जरूरतों के अनुसार इस बल के लिए एक बहुआयामी भूमिका की कल्पना की गई थी। मतलब वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ था इसे बनाने में और इसे मेंटेन करने में। आगे देखते हैं सीआरपीएफ ने किन रियासतों के एकीकरण की मदद करी है। देखिए भारत की रियासतें अलग अलग थी, उनका एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिश से हुआ है और सीआरपीएफ ने भी उसमें हेल्प करी, मदद करी है। तो कौन कौन सी रियासतें थी जिससे एकीकृत करने में सीआरपीएफ ने मदद करी है? तो वो थी एक जूनागढ़ की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रियासत है, जो विद्रोही रियासत थी लेकिन उसे इंडिया में मिला लिया गया, और दूसरी गुजरात की कठियावाड़ जो कि छोटी रियासत है लेकिन आपने नाम सुना होगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इन दोनों के लिए सीआरपीएफ ने फाइट करा। तो नोट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जिसने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मना कर दिया था को अनुशासित करने में इस बल ने केंद्र सरकार की मदद मांगी थी। तो दोस्तों आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन कौन है। इस टाइम जो सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं वो है डॉक्टर एस.एल. थाउसेन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके अलावा जो अपर महानिदेशक मुख्यालय के हैं वो श्रीमती रश्मि शुक्ला हैं। उसके बाद अपर महानिदेशक प्रशिक्षण के हैं वो है संजीव रंजन ओझा। ओके, उसके बाद अपर महानिदेशक हैं जो परिचालन के वो है नितिन अग्रवाल, एवं महानिरीक्षक द्रुतकाल वल्ल जो नई दिल्ली के हैं। अलग अलग राज्यों के अलग अलग हैं ये। जो नई दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो है सुश्री एनी इब्राहिम। तो ये दिल्ली की महानिदेशक है। बाकी आपको नाम मैंने बता दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको जो भी आंसर आते हैं ऊपर जो मैंने बताया तो उसके कमेंट सेक्शन में आंसर आप जरूर दें। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया है। अब हम लोग कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देख लेते हैं जो सीआरपीएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन दिया है भारत की किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेंजोग पुरस्कार 2009 मिला। तो कौन सा भारत का समाचार पत्र था जिसे यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है उससे एक पुरस्कार मिला, उसका नाम है खबर लहरिया। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया? तो इस प्लेटफॉर्म को नाम दिया गया था प्रगति। इसमें नागरिकों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व करा जाएगा।
आगे देखते हैं अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता था। तो कौन से बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार जीता है, वो है भारतीय महिला बैंक। आगे देखते हैं हाल में दिवंगत हुई मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। तो वो है पर्वतारोहण के क्षेत्र से। आगे देखते हैं ऑपरेशन दुर्ग का शुभारंभ कब हुआ। तो ऑपरेशन दुर्ग का जो शुभारंभ है वो 14 अप्रैल 2017 को हुआ। तो ऑपरेशन दुर्ग के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा, अगर आपने पढ़ा है तो फिर कमेंट सेक्शन में दीजिए, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आगे देखते हैं मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया। तो वो किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। तो ये पूरा डिजिटल बैंक है, जैसे आप अकाउंट खुलवाते हैं तो डिजिटल मोबाइल से ही अकाउंट खुल जाता है, मोबाइल से ही पूरा काम हो जाता है, केवाईसी भी मोबाइल से ही कंप्लीट हो जाती है। आगे देखते हैं 2014 गाजा संघर्ष पर यूएनएचआरसी के स्वतंत्र आयोग ने जांच के लिए नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। गाजा आपको पता ही है, गाजा पट्टी जो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच की जगह है, तो उसमें जो संघर्ष परमानेंट चलता रहता है, तो यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन ने किसे नियुक्त करा है कि इसके ऊपर काम करे, वो है मैरी मैक गोवन डेविस। आगे देखते हैं ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ईवे, ईवे आपको पता है चाइना की कंपनी, के साथ किस राज्य के हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो गुजरात में आपको पता ही है हथकरघा कपड़ों के लिए फेमस है, तो इसी ने ईवे के साथ एक बॉन्ड साइन करा है, जिससे ईवे क्या है, ईवे में ये सेल करी जाएंगी चीज़ें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने अंत तक देखा है तो जाहिर सी बात हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन में जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।